अंदर एब्सेंट है। शरद पवार साहब खुद जो सेक्युलरिज्म के बहुत बड़े देवता माने जाते हैं देश के अंदर, वो खुद उसके अंदर मौजूद है। तो किस तरीके से हम बात करेंगे इनके बारे में कि जो कहते नहीं कथनी और करनी में फर्क है, कहते बहुत कुछ है, करते कुछ नहीं हमारे लोगों के। तो ये हमारे को समझने की जरूरत है। वर्षा गायकवाड़ मैडम, जब हमारे ब्रेन ब्लास्ट के आरोपियों को हाईकोर्ट ने बाइज्जत बरी किया तो उनका एक स्टेटमेंट आया था, शायद आपने सुना होगा। क्या कहा था उन्होंने कहा था कि नहीं ये गलत हुआ, इसके खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट पे जाएंगे। जबकि सरकार, जो महाराष्ट्र की सरकार है वो नहीं गई, पर वो कहती है कि नहीं हम जाएंगे। तो ये कहाँ का सेकुलरिज्म है? क्या क्या हाईकोर्ट ने गलती से उनको बाइज्जत बरी किया था? सबूतों का अभाव के अंदर ही उनको बाइज्जत बरी किया गया था। तो ये हमें समझने की और सोचने की जरूरत है। हम ये चाहते हैं कि मुमरा कौसा में वाटर मीटर निगम का मसला हल हो, यहाँ पर बच्चों के एजुकेशन का मसला हल हो, यहाँ पर हॉस्पिटल का मसला हल हो, बच्चों को सही सुविधाएं मिले, यहाँ के लोगों को सही गटर और सही नाले मिले, सही यहाँ पर पानी की सुविधा हो। आज पानी का क्या हाल है आप देख सकते हैं। पूरे मुमरा कौसा में हाहाकार मचा हुआ है पानी को लेकर के। पूरे मुमरा कौसा में थोड़ी सी बारिश में पानी भर जाता है नालों को लेकर के। हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं। मैं आपको ऑन द रिकॉर्ड कहता हूँ कि हमने 83 करोड़ 75 लाख रुपया नाले के लिए एकनाथ जी शिंदे साहब और शेखर जी शिंदे साहब के पास से लाया। हमने स्कूलों के रिपेयर के लिए पैसा लाया, इसका काम चालू है। आप जाके तमाम चारों स्कूलों में जाके देख सकते हैं, चाहे वो एमएम वैली की स्कूल हो, चाहे वो आइडल मार्केट की स्कूल हो, चाहे वो हमारे बाजारपेट की स्कूल हो, चाहे वो हमारे मुमरा देवी रोड की स्कूल हो। चारों स्कूलों के माशाल्लाह काम चालू है। 80-90% काम पूरे हो चुके हैं। तो हम चाह रहे हैं कि मुमरा कौसा के अंदर हम लोगों के चेहरों पर मुस्कान कैसे आए, लोगों की जो जिंदगी डेली है, डे टू डे लाइफ है, उसमें कैसे उनके अंदर आसानी हो, इसके ऊपर हम काम करने की कोशिश कर रहे हैं। मगर हो रहा क्या है, हमें बस जातिवाद में उलझाया जाता है। पूरे मुमरा कौसा के लोग आप मैसेज देना चाहते हैं कि अगले 2 महीने 3 महीने 4 महीने जब भी इलेक्शन होंगे तो हम आपके मुद्दों को लेकर के इलेक्शन लड़ेंगे। और आपको भी ये सोचना पड़ेगा कि हमारे मुमरा के मुद्दे हल कैसे हो, हमारे मुद्दा में ट्रैफिक का मसला कैसे हल हो, हमारे मुमरा के अंदर हॉकर का मसला कैसे हल हो, पानी का मसला कैसे हल हो, गटर का मसला कैसे हल हो, हॉस्पिटल का मसला कैसे हल हो, एजुकेशन का मसला कैसे हल हो। इसके ऊपर हम बात करेंगे और हम कर रहे हैं। सर टोरेंट का मसला कैसे हल हो? देखो टोरेंट का मसला ऐसा है कि जो एग्रीमेंट हुआ है, आपको मैं इसका बता देता हूँ। मैं जब पहली मरतबा मोनोवेल चालू की गई थी वडाला से लेकर रानी तक के, तब उसको रिलायंस अनिल अंबानी साहब के रिलायंस कंपनी ने लिया था और उन्हें उसका फीस रखा, जो टिकट रखा था थोड़ी सी ज्यादा रखी थी। उसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट ने जाकर के उसको चैलेंज किया था, हाईकोर्ट ने अनिल अंबानी के फेवर में कब्जा किया था। तो जो करार किया गया वो स्टेट गवर्नमेंट से किया गया है। वहां पर हम जैसे छोटे मोटे लोग जो सिर्फ नगर सेवक पद के लोग हैं, हम हमारे हाउस में जाकर के टोरेंट की बात नहीं करते। उसके लिए आपको ये सवाल जो है हमारे जो विधायक हैं उनसे करना पड़ेगा, क्योंकि उसका भी आपको सबूत है कि जब उन्हीं की वाइफ रुता अवार्ड मैडम ने जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा था कि नहीं मुमरा कौसा में एमएससीडीसीएल की जो मेंटेनेंस सर्विसेज जो है वो बहुत बेकार है, जिसकी वजह से हम चाह रहे हैं कि अगर कोई प्राइवेट कंपनी आए, हम टोरेंट को, रिलायंस को, अडानी को हम देना चाहते हैं। ये शायद आप सभी के पास वीडियो होगा, तो ये आप साफ समझ सकते हैं कि कौन इसको टोरेंट के यहाँ पर लाया है और क्यों नहीं हटे।